हेलो दगड़े, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? आया करता हूँ चिंग्या फिल्म में काम कर सकें तो दगड़े मैं कमल बिष्ट स्वागत करता हूँ आपके एक और नए व्लॉग में। तो आज हमारी तैयारी है भंडारे में जाने की, यानी कि जहाँ हम भागवत में गए थे, जहाँ भागवत था तो वहीं है आज भंडारा। तो पीछे सभी लोग आ रहे हैं, देखो दीशु, हर्षु और अभी दीदी लोग और अम्मा भी आएगी। तो दोस्तों अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं आपरी बैंड और आगे से जयू चला है और पीछे से चलिए हर्षु। तो अभी धूप भी लग रही है, पसीना भी हो रहा है, तो फटाफट चलते हैं। पीछे चल रही है दीशु भी दिख रही है वहाँ लट्ठी लेके, और हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी गाड़ी तो आई नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, हम 4 लोग। दीशु भी आ चुकी है और अभी फिलहाल गाड़ी का वेट चल रहा है। अभी अम्मा लोग भी पीछे ही हैं, तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। दोस्तों फिलहाल हम गेट पे पहुँच चुके हैं और गाड़ी में तो हम बहुत चेप में आए और फिलहाल इधर से नीचे को जाना है हमको, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। स्वाहा। बीच में किसी ने बोलना भी नहीं है, एक साथ स्वाहा कहना भी है और करना भी है। ओम गणानान्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुंगवामहे निधिनान्वा निधिपति गुंगवामहे वसौ ममयाहमया निगर्भद्धमातमया निगर्भद्धम्मा स्वाहा। इदं गणपते तन्नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाने अधिगजनौ सतवै सुखौ सुभदिकां काम्बीरवासिनि स्वामियाय लक्ष्मी रमणाय जय नारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण स्वामी धनमाता कारणा ओम जय लक्ष्मी रमण। ओ बोले बाबा नैनों में मस्ती छाए, अजरों पर मुस्कान भरी। कदली गर्भ संबोधम गर्भ श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो कहा महाराज भागवत फल है, ऐसा फल है। तो कहा निगम, निगम कल्प, कल्प माने वृक्ष। तो कहा निगम माने, तो कहा वेद। तो कहा वेदों का यह कल्प वृक्ष रूप फल है, निचोड़ किया हुआ फल। ऐसा किसको मिलता है? तो कहा पिबतम भागवतम रसमालयम। जो इस भागवत के फल को पी ले। तो कहा महाराज फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है, लेकिन भागवत का फल तो महाराज पिया ही जाता है। तो कहा पी कौन पाता है भागवत का फल? तो कहा रसिकहा भोगी भावुकाहा। जो रसिक है, जो भावुक है, जो भीतर से शुद्ध है, जो खाली है महाराज, वही तो इस फल को प्राप्त कर सकता है। जिसको भोजन मिला हुआ हो, अगर 56 भोग रख दिए जाएं तो भोजन नहीं लेगा महाराज, क्यों? क्योंकि वो तो भूखा है ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा को कौन प्राप्त कर सकता है? तो कहा जो प्रभु की कथा के लिए ललायित है, जो प्रभु की लीला को सुनना चाहता
मानो भागवत ये बता रही है कि जीव के जन्म और मृत्यु तक का समस्त लेखा जोखा भागवत में समाहित है, और जिसके हृदय में ये भागवत हृदयंगम कर दे तो कहा कि उसका फिर मरण नहीं होता, उसका मरण तो कहा प्रभु के फिर धाम में स्थापित हो जाता है, वो जीव अपवर्ग में समाहित हो जाता है, प्रभु के चरणों का भक्त हो जाता है। लेकिन दूसरा देखो, इसका भाव अर्थ बड़ा दिव्य है। प्रथम वर्ण है जौ, अंतिम वर्ण है म, और इन दोनों वर्णों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? अरे बोलो तो सही जरा। ज और म को मिलाओ तो बनता है जम। क्या बनता है? और जो भागवत में जम जाता है बस उद्धार उसका हो ही जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति में जमना है, जल्दी जल्दी जमो और जल्दी जल्दी कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। बस ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। से आनंद लिया तो आप सबका भी बहुत बहुत मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि आभार। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबका जीवन ऐसे ही आनंदित और खुशनुमा बना रहे, मेरी यही भाव विनयांजलि व्यासपीठ से आप सबके लिए बारंबार है। एक बार अगर ताली बजाएं तो यजमान परिवार के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, उसको बधाई। उनको मैं जितनी बात कहूँ कि कथा तो भाई कृपा से है, और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जहाँ पर भगवान की कृपा होती है वहाँ पर देखो फिर ऐसे निश्चयी सत्संकल्प भी आरंभ होते हैं। और मैं आपको बताऊं, भगवान की कथा न धन से, न मन से, न विचार से, भगवान की कथा अगर होती है तो कहा भगवान की कृपा से ही होती है महाराज। जब वो कृपा कर दे तो कहा गूंगा भी बोलने लगता है। हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा भगवान की कि उन्होंने अपने धाम में हमें बसाया, अपनी शरण दी और प्रभु के धाम में हूँ। और इसी के संग अगर बधाई दो तो देखो हमारे आदरणीय आचार्य नवीन गुरु जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर आपने पूजन यहाँ यजन कराया, आपको प्रणाम। साथ में हमारे आचार्य हर्ष और उन्हीं के संग हमारे आचार्य जो है भानु जी यहाँ पर हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन। हमारे चंद्रशेखर भट्ट जी गुरु जी इस आश्रम की व्यवस्था संभालते हैं, नीचे हैं शायद मुझे लगता है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। उनकी सेवा को मैं नमन करता हूँ। उसी के संग हमारे आदरणीय जोशी जी युवाई हैं, बारी का पदभार ग्रहण किया। और हमारे यजमान जी के परिवार के भी जो यहाँ पर गुरु जी पधारे, आदरणीय उप्रेती जी, वो भी बड़े सज्जन महापुरुष हैं। मेरा हमसे मिलना हुआ तो वास्तव में ब्राह्मण ऐसा ही होना चाहिए, जो जिनके अंदर सात्विकता का भाव है, पवित्रता है, वाणी में तारतम्य है, ब्रह्मनिष्ठता है। ऐसा ही महापुरुष ब्राह्मण होता है। ऐसे महापुरुष की सन्निधि में रहने पर जीव भवसागर से पार भी हो जाता है। तो अब दर्द किसको बताएं, छुपाई छुपता नहीं, दिखाई दिखता नहीं है, लेकिन क्या करे दर्द है। और लेकिन भगवान की महती कृपा भी है। क्यों? क्योंकि कार्य उनका है, वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनके बल से हम लोग चलते भी जा रहे हैं। कृपा उनकी है। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा उनकी नहीं होती तो कहाँ चल पाते। दर्द है तो है ही, लेकिन कृपा उनकी है। ऐसे हमारे तारा जी तो थोड़ा वो भी चले गए हल्द्वानी कल, उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनका स्वास्थ्य सही भी हो गया और थोड़ी दवा ली उन्होंने, अब स्वस्थ हैं, बिल्कुल आनंद में है। और साथ में अच्छा एक बार ताली बजाओ हमारे भंडारियों के लिए। कल तो 80 लोग हो गए, लेकिन कुछ लोग घर के भी मिले जुले, लेकिन जुगत मिला करके उन्होंने हमें बढ़िया दिव्य जो है महाप्रसाद भोग भंडारा हमें पवाया। तो हमारे बबलू विजय जी, राकेश जी, गणेश जी, एक हमारा और जी जगदीश, हाँ ताली बजा दिए हो। चलो सबको बधाई, भगवान सबको सन्मति दे, सन्मार्ग में अग्रसर हो। इस कथा का
और इससे पूर्व जो कथाएं जिन जिन स्थानों में हुई उन कथाओं का आप सब लोग आनंद लाभ। हर गांव, हर नगर, हर क्षेत्र के युवा जो हैं वो सारे युवा भगवान के भक्त होने चाहिए। दर्जनों युवा आए मेरे पास, सैर फाटक, डोल, चाय खान, छणौज, धुरा संग्रौली और कई गांव छन में भूल गए हाँ जिन नाम, मोतिया पाथर, पहाड़ पानी, दुर्गा नगर, अभी भी थोड़ा भूल रहा हूँ हाँ। सारे युवा माताएं सब लोग मेरे पास आए, लेकिन मैंने सबको यही भाव कहा, अपने लक्ष्य पर चलो है, माता पिता का सम्मान करो, अपने घर में प्रेम से रहो और कहीं ना कहीं एक अच्छे स्थान में आप नौकरी करो और धर्म भी करो। सबको मैंने ये भाव कहा। हमारे बीच में देखो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति के रूप में डोल आश्रम से साधु पधारे और इन संतों को चरणों में भी हम लोग प्रणाम करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर के साधु महात्माओं का भी प्रणाम है। आचार्य जी को मैं जो है अब अग्रसर कर रहा हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय आचार्य जी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने बागा भरे बोले बागा भरे अधिकारिक मालिक अधिकारिक गरुड़ाधिक भोदारिक ओम हर महादेव हरे के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता दुख। सौतेली माई प्रेम आई, सत सौतेली माई प्रेम आई, सत सौतेली माई प्रेम आई, सत सौतेली माई प्रेम आई। नचने कर चमत्कारा देवा बोलो तेरी पूजा करो बोलो बोलो तेरी पूजा करो बोलो जिंदगी जगाने बोलो बोलो तेरी पूजा करो। देवी भगवती मैया उठगढ़ की देवी मैया देनी है जाए माँ देनी है जाए प्यार दरबार आयु सुफल रूप ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप यार चल प्रकारा। जय हो माता जय भवानी सुन लिए पुकारा, जय हो माता जय भवानी सुन लिए पुकारा। हाथ जोड़ में डाल हाथ जोड़ में। दोस्तों भंडारे का प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो शाम का समय हो चुका है और देखो मैं आदू और जयू आ चुके हैं पानी भरने यानी कि नौला से, क्योंकि घर का पानी बहुत गर्म आ रहा है तो यहाँ ठंडा पानी आ रहा है। एक मात्र छोटा सा यहाँ से नल लगा रखा था, क्योंकि पहले बहुत बड़े नौला था दोस्तों, यानी कि डिग्गी टाइप की थी छोटी सी, तो ये ऑटोमेटिक मतलब नेचुरल आता है। दुगड़े पहाड़ में कोई भूमुख फुट तो वहाँ से आता है ये, और छोटी छोटी लगी और हमने एक भर लिया है यहाँ पे छोटा सा, और अभी बड़ा कनिस्टर भी भरना है और अभी बाल्टी भरी जा रही है। इसको लगा के जाऊंगा क्योंकि बहुत देर में भरेगा इतना छोटे से पानी में। तो दोस्तों अभी हमने कनिस्टर लगा के छोड़ दिया है। अभी हमारे घर से यानी कोई आएगा, क्योंकि मैं इसको पहुंचा के आता हूं और यहाँ रास्ता थोड़ा गिरने वाला है तो इसलिए मैं पहुंचा के आता हूँ इसको।
दोस्तों पहाड़ों में कुछ ऐसे ही रास्ते देखने को मिलते हैं और यहाँ बकरी भी खोल रखी है ताऊ जी ने शायद। हाँ